সোনা রে সোনা রে সোনা সোনা सोना ऐसा प्रेम कहाँ ऐसा प्रेम कहाँ सोना रे सोना रे सोना रे सोना सोना रे सोना रे सोना रे सोना ऐसा प्रेम कहाँ ऐसा प्रेम कहाँ अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ कहो। देखिए, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, लेकिन आप अगर उस केस के बारे में मुझे बता देंगे तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। कमला तुम कहाँ इन चीजों में उलझ रही हो? मुझे मेरा काम करने दो। बाहर चले चाट खाने। यहाँ पर एक जगह झाल मुड़ी बनाने वाला आया है और वहाँ पर जलेबी भी मिलती है, वो भी गर्मा गर्म। कहाँ? मेरी बेहतरी इसी में होगी कि तुम जाओ, मेरा बात करने का मन नहीं। लेकिन अभी अभी तो आप मुझे पढ़ाई के लिए। अब तुम पढ़ना नहीं चाहती हो तो मैं क्या करूं? तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम मेरे साथ शरारत कर रही हो ना? रमेश की कोई खबर? हाँ सर, मैं वो सोच रहा था कि यहाँ मेरे सर पे तलवार लटकी हुई है, तुम अभी तक सोच ही रहे हो। देखो मकान, तुम ना मुझे बेवकूफ बनाना बंद कर दो। कहाँ देखा था रमेश को? कहाँ देखा था? जहां भी देखा था रमेश को मुझे वहां लेके चलो। तुमसे ना कोई भी काम ठीक से नहीं होगा, जो करना होगा वो मुझे ही करना होगा। हाँ तो काका, रमेश की तस्वीर हाजिर है। ये है मेरा रमेश। हेम, मैंने तुमसे रमेश की तस्वीर बनाने को कहा था, ये क्या बना दिया तुमने? यही तो है मेरा रमेश। क्या कह रही हो तुम? काका, हाँ? ये देखिए, ये सूरज, ये रमेश के प्रेम की रोशनी को दर्शाता है। ये पर्वत उसके बड़कपन को। काका, ये झरना देख रहे हैं आप? इसका ठंडा ठंडा और शांत पानी रमेश का हृदय है। इन फूलों की सुंदरता में रमेश की सुंदरता छिपी हुई है। इनकी खुशबू रमेश के प्रेम की तरह महकती है। काका, इसमें कोई बनावटी या मिलावटीपन नहीं है। यही तो है मेरा रमेश। वाह बेटी वाह, तुम्हारी कला ने तो साबित कर दिया कि तुम रमेश को कितना चाहती हो। वो तुम्हारी कल्पना में, सोच में, रंगों में रचा बसा है। ये तो मैं जान गया हूं और समझ भी चुका हूं कि रमेश तुम्हारे लिए क्या है। बस ऊपर वाले से मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मांगता हूं कि वो तुम्हें ढेर सारी खुशियां और रमेश का प्रेम दे। ऊपर वाले से ये भी मांगेगा काका कि रमेश जल्द से जल्द वापस आए। वो जहां भी हो, खुश हो, अच्छा हो। और कितना समय लोगे? मैडम, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्द आपको अच्छी खबर दूंगा। कहीं ऐसा ना हो जल्दी ही तुम्हें बुरी खबर सुनने को मिल जाए, खुद अपने बारे में। ऐसा प्रेम कहाँ
पूरे है ना? 25,000 पूरे हैं। तो फिर मैं अब ये उम्मीद करूं कि आप केस हार जाओगे। तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक हो। मैं कोर्ट में तुम्हारे इस केस को इतना कमजोर बना दूंगा कि तुम्हारा वकील खुद ब खुद ये केस जीत जाएगा। अरे इसी बात के तो पैसे लिए मैंने तुमसे। अगर तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हें मुझसे ज्यादा पैसे दे दिए तो? अरे उस बेचारे की इतनी हैसियत कहाँ है? माना कि वो सही है और तुम गलत, लेकिन ये पैसा ऐसी चीज है ना कि गलत को सही और सही को गलत बना देता है। बेस्ट ऑफ लक, कल कोर्ट में मुलाकात होगी। सर, पैसे के लिए अपने करियर से खिलवाड़ मत कीजिए सर। मत भूलो उमाकांत, करियर पैसे से ही बनता है। इससे आपका नाम खराब हो जाएगा। मेरे लिए पैसा बहुत जरूरी है उमाकांत। सर, एक वकील के लिए सबसे गर्व की बात होती है कि वो केस जीते, लेकिन आप जीतने वाले केस को जानबूझकर हार रहे हैं। सर, इससे तो आनंदो बाबू का भाई रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। उमाकांत, सिर्फ मैं अपने लिए जीता हूं, दूसरों की मुझे क्या परवाह? हाँ, परवाह भी क्यों? हाँ, हेलो, हम बोल रहे हैं। जी जी मैडम। और कितना समय लोगे? मैडम, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्द आपको अच्छी खबर दूंगा। कहीं ऐसा ना हो जल्दी ही तुम्हें बुरी खबर सुनने को मिल जाए, खुद अपने बारे में। मैडम, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपका काम। तुम्हें इस काम को करने में कितनी जल्दी है ये तो हम नहीं जानते, मगर हमें खुशखबरी सुनने की बहुत जल्दी है। तुमसे अगर ये काम नहीं हो सकता तो कह दो। इस काम को करने के लिए हमारे पास बहुत से लोग हैं अक्षय, ये जरूर याद रखना। तुम किसी काम के नहीं हो मकान, नाकारा इंसान हो तुम। रमेश को नहीं ढूंढ सकते तुम? सर, मैंने उसे तलाश करने की पूरी कोशिश की, मैंने कोई तरकीब नहीं छोड़ी उसे ढूंढने के लिए। लेकिन क्या करूं सर, मैं जिस आदमी से पूछता हूँ सब यही कहते हैं कि उसे पता नहीं। मुझे तो ये लग रहा है सर कि वो जहाँ रह रहा है वहां पर गलत नाम से रह रहा है, इसलिए वहां के आसपास के लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता। तो क्या, हाँ, रमेश को तलाश करने का चक्कर ही छोड़ दें हम? नहीं सर, हाथ पर हाथ डालकर बैठे रहें? रमेश तक पहुंचने का एक ही रास्ता है सर, अगर उसकी फोटोग्राफ। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। रमेश की फोटोग्राफ तो हेम के पास ही मिल सकती है। अगर उसकी फोटोग्राफ मिल गई ना तो देखिएगा सर, मैं उसके दरवाजे तक पहुंच जाऊंगा। नमस्कार। नमस्कार जी, कहिए। रमेश बाबू यहीं रहते हैं? जी हाँ, आप कौन? जी, मैं उनका दोस्त उमाकांत। और आप? मैं उनकी पत्नी हूँ। मकान, तुम यहाँ कैसे? तुम अंदर जाओ। जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। रमेश, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ और क्या सुन रहा हूँ? बताता हूँ तुम्हें सब कुछ। मुझे ये सब बता के क्या फायदा रमेश? मुझे तो चिंता हो रही है हेम की। जो हेम तुम्हें बहुत प्यार करती है, जो हेम तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, जो हेम तुम्हारा पल पल इंतजार कर रही है। कभी सोचा है तुमने कि अगर वो सब कुछ सुनेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? जिनके जीने का मकसद ही सिर्फ यही है
वो चाहते हैं कि तुम्हारी और हेम की शादी हो जाए, तुम दोनों को एक देखना चाहते। अरे उनके तो होश ही उड़ जाएंगे। भगवान न करे तुम्हारे इस करतूत के बारे में अगर आनंद बाबू को पता चला और उन्हें कुछ हो गया तो पूरी जिंदगी हेम तुम्हें माफ नहीं करेगी। तुम्हारी शक्ल से नफरत करेगी, नफरत। बस उमाकांत, बहुत हो गया। तुम जाओ यहां से, अपने काम से काम रखो। तुम्हें मेरी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं कहूं या ना कहूं, क्या फर्क पड़ता है रमेश, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन ये झूठ सबके सामने आ जाएगा तुम खत्म हो जाओगे। कितना यकीन किया था तुम पर आनंद बाबू ने, कितना भरोसा। उन्हें तो ऐसा लगता था कि तुमसे अच्छा लड़का इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। तुमने क्या किया? तुमने उनके भरोसे को तोड़ दिया, पानी फेर दिया उनके भरोसे पर। और एक बात याद रखना, ये मैं नहीं, तुम्हारा समय कह रहा है। और ये भी याद रखना कि वकील होते हुए भी तुम चपरासी से भी बदतर जिंदगी आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो आप मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं, या फिर आपकी पसंद कोई और थी? ऐसा प्रेम कहाँ क्या हुआ? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूं। हेम बेटा, मन छोटा मत करो। हाँ, एटा चोल ना। देखो तुम्हारा दादा आ गया ना, सब ठीक कर देगा। मैं तुम्हारे रोमेश को तलाश करूंगा, रोमेश से तुम्हारा ब्याह कराऊंगा। ये तुम्हारे दादा का तुमसे वादा है। हाँ, फिर भी काका, मैं चाहता हूं कि रोमेश की बजाय एक नजर अक्षय पर भी डाली जाए तो क्या बुरा है? अक्षय? मुझे पता था बॉर्डी, तुम बुरा मान जाओगी। अरे भाई, किसी लड़की की जिंदगी का सवाल है, ऐसे ही नहीं किसी पर भरोसा करके। काका, आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? जोगिन प्लीज, अगर इस समय तुम यहाँ से चले जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले ये बताओ कि मुझे तुम्हारे ब्याह के बारे में कहने का अधिकार है या नहीं? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है रमेश से? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अक्षय से? मैं अक्षय को पसंद नहीं करती। बॉर्डी, मैं भी रोमेश को पसंद करता हूँ, लेकिन कब तक उसका इंतजार करेंगे? कितना भी समय लगे, मैं तो इंतजार करूंगी। काका, समझाइए ना इसे। बाबा की मुसीबतें कम करने के बजाय ये मुसीबतें बढ़ा रही है। मैं बाबा की परेशानी बढ़ा रही, और तुम मेरी परेशानी बढ़ा रहे हो। तुम लोग क्यों उलझ रहे हो आपस में, और वो भी खामखा? अरे भाई, किसका ब्याह किसके साथ कब होगा ये हम लोग कैसे, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। और हम लोग इन बातों में ना ही उलझे तो ठीक है, समझे? हाँ। अरे कहाँ चल दी? अपने कमरे में। अरे सुनो हेम, नाराज कर दिया ना तुमने उसे, हैं? एटा चोल में ना। अरे हेम बेटा, हेम। कितना यकीन किया था तुम पर आनंद बाबू ने, कितना भरोसा। उन्हें तो ऐसा लगता था कि
तुमसे अच्छा लड़का इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। तुमने क्या किया? तुमने उनके भरोसे को तोड़ दिया, पानी फेर दिया उनके भरोसे पर। और एक बात याद रखना कि वकील होते हुए भी तुम चपरासी से भी बदतर जिंदगी जियोगे, समझ गए? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं, या फिर आपकी पसंद कोई और थी? अपने प्रोफेशन को लेकर, मेरा मतलब है अपने काम को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी तो रहती है, पर ये शहर की जिंदगी है ही कुछ ऐसी। तो क्या जब तक आप परेशान रहेंगे तब तक हम हमेशा ऐसे एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे? कमला, तुम भी ना कभी कभी ऐसे सवाल करती हो जिनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मेरा एक नया केस आया है जिसकी वजह से मैं बिजी रहूंगा। मैंने बारिन से कह दिया, वो तुम्हें पढ़ा देगा। अगर आप ही पढ़ा देते तो? कमला, फिर वही बात। अरे तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? बारिन भी तो पढ़े लिखे ही हैं, वो तुम्हें अच्छे से पढ़ा देंगे। तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि वो? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ऐसा प्रेम कहाँ। तो फिर काका, कैसा लगा आपको रमेश? सच कहूं तो उसे देखने की, उससे बात करने की और भी चाह बढ़ गई है। और बेटी, तेरी पसंद तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। रमेश से मिलकर आपको बहुत खुशी होगी। वो मन का साफ है, ईमानदार है, और सबसे अच्छी बात, वो मुझे बहुत चाहता है। मुझे खुशी हुई कोई मेरी हेम को इतना चाहता है, लेकिन डर भी लगता है। कैसा डर काका? यही कि रमेश से शादी के बाद कहीं अपने इस काका को मत भूल जाना। काका? एकटा चोल में ना। आपको ऐसा लगता है ऐसा कुछ होगा? सच कहो, तुम मुझे अपनी हेम पर पूरा भरोसा है। बस चिंता यही है कि रमेश अचानक से कहाँ चला गया। ऊपर वाला उसे हर मुसीबत और परेशानी से बचाए रखे। माँ दुर्गे, माँ काली तुम्हारे रोमेश की रक्षा करेगा। तुम्हारा रोमेश सही सलामत तुम्हारे पास आएगा, और देखना तुम्हारा प्यार तुम्हें वापस मिलेगा। देखना, उसे कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्दी तुम्हें मिल जाएगा। काका, मैंने बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, जाओ।
अक्षय, हमें तो मेडिकल स्टोर जाना था ना, फिर ये कहाँ आ गए? वो दरअसल मैं सोच रहा था कि जब हम बाहर आ ही गए हैं तो मेडिकल स्टोर के अलावा कुछ और काम भी कर लेते हैं। चलो। माने? वो ये बारिन का घर है। ये देखो, कितने सारे न्यूज़पेपर हैं, कितने सारे इश्तिहार हैं, लेकिन हमारा इश्तिहार कहीं भी नहीं। मैंने सोचा चलते चलते एक बार बारिन से रमेश के बारे में पूछ लें। हाँ यार, वही तो मैं भी देख रहा हूँ। चलें? बारिन,